नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। जेएमएम का महाधिवेशन अप्रैल महीने में होने की संभावना है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ी भूमिका अदा की थी। इंडी गठबंधन को मिली बड़ी जीत में कल्पना सोरेन का बड़ा योगदान रहा था। अब जेएमएम संगठन के अंदर कल्पना सोरेन की जिम्मेदारी तय होने जा रही है। इसके बाद वो संगठन के मोर्चे पर भी अपनी भूमिका अदा करती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी खबर आपको रांची से इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, बड़ी भूमिका मिल सकती है कल्पना सोरेन को। हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, गांडे से विधायक हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी झारखंड में उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान जेएमएम का मजबूत पक्ष सामने रखा था। बड़ी जीत उन्होंने पार्टी को दिलाई है और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व करती हुई राष्ट्रीय स्तर पर नजर आई थी। ऐसे में उन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती है। संगठन के अंदर उनकी भूमिका तय की जाएगी। जेएमएम का महाधिवेशन अप्रैल के महीने में होने वाला है और ये संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, गांडे से विधायक कल्पना सोरेन, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में मिल सकती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव तक उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेवारी उनको दी गई उसको बखूबी उन्होंने निभाने का काम किया है। और पार्टी का महाधिवेशन भी अभी संपन्न होना है, तो स्वाभाविक है कि उनके काम को देखते हुए पार्टी उनको बड़ी जिम्मेवारी अगर देती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, मैया सम्मान योजना ने महिलाओं की परेशानी बढ़ा दी है। ब्लॉक का चक्कर लगाने को महिलाएं मजबूर हो चुकी हैं। 6 जनवरी से पोर्टल बंद हो गया है और अप्लाई अब नहीं हो पा रहा है। पैसा नहीं आने से महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिलाओं का आरोप है कि अप्लाई करने के 4 महीने के बाद भी उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो ऐसे में महिलाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। हम आपको तस्वीर उन महिलाओं की दिखा रहे हैं जो आवेदन कर चुकी हैं। आवेदन कुछ महिलाएं कर रही हैं तो पोर्टल पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। 6 जनवरी से पोर्टल बंद हो चुका है। अप्लाई महिलाएं नहीं कर पा रही हैं और कई महिलाओं के पैसे में खाते नहीं आए हैं। साइट नहीं चल रहा, साइट बंद है। कितने दिनों से बंद है? हो गया 20-25 दिन से बंद है। बंद है। हाँ, लोग लाभ नहीं उठा पा रहे, अभी भरा नहीं, अभी भरा ही नहीं रहा। लोग आते जरूर है लेकिन अभी एंट्री नहीं हो रहा है। तो लोग तो नाराज हो जाते होंगे कि काम हाँ नहीं बिल्कुल, अभी जो लोग अभी भरने आ रहे हैं वो लोग तो नाराज ही होंगे ना, परेशान भी हो रहे हैं। नाराज होके तो जा रहे हैं और काफी भीड़ भी होता था और अंदर भी शायद साइड नहीं चल रहा ब्लॉक में, जिसकी वजह से वो लोग देख नहीं पा रहे हैं मतलब क्या समस्या है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब ठीक ठाक भरे नहीं है और जिसकी वजह से वो मिस्टेक हो रहा है और जिसकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तक उम्मीद है झारखंड में मैया सम्मान योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ये इस वजह से क्योंकि विभागीय अधिकारी बताते हैं कि मैया सम्मान का पोर्टल मेंटेनेंस में गया है। इस वजह से पिछले 6 तारीख से ना तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ना तो पैसे को लेकर लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और ये तमाम लोग ये जानने के लिए यहाँ आए हुए थे कि ब्लॉक कार्यालय में ये जानकारी इन्हें चाहिए थी कि अगर इन्होंने फॉर्म भरा तो क्या इनके पैसे क्यों नहीं आए। क्या दिक्कत हुआ दीदी? पैसा नहीं गया है। किस चीज का? अथी मैया योजना वाला एक भी बार नहीं मिला है? ना, एक बार भी नहीं मिला है। तो क्या बोला अंदर गए तो? बोला 24-25 तारीख को आ जाइएगा, चेक कर देंगे। अच्छा, अभी चेक भी नहीं हो रहा? नहीं हुआ है। फॉर्म भरे आप कब थे? मेरा फॉर्म शुरू में भरे थे, जब सिस्टम शुरू हुआ था ना उसी टाइम। 25 को या 20 तारीख को आना है। 20 के बाद आना, तभी यहाँ जांच होगा। हाँ। या पता भी नहीं चल रहा है क्या हुआ? कब भरे थे फॉर्म आप? अक्टूबर या नवंबर में। अक्टूबर में ही भरे? हाँ, फर्स्ट बार भी भरे थे। एक बार भी नहीं आया? नहीं, बार भरे फिर भी नहीं आया, फिर बदे भरे फिर भी नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं। जांच कराने कितना बार आ गए ऑफिस? ऑफिस तो नहीं आए आज ही आए? हाँ। आज भी नहीं पता चला क्या? नहीं, बैंक भी कई बार जाते हैं तो फिर वापस चलाते हैं। अच्छा, नहीं आया है।
बोल के। तकलीफ उन लोगों की है जिन्होंने मैया सम्मान योजना का फॉर्म तो भर दिया लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं और अब ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ब्लॉक कार्यालय भी ये कहता है कि अभी मत आइए, 20 तारीख के बाद आइएगा, क्योंकि फिलहाल पोर्टल मेंटेनेंस में चल रहा है। ना तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ना तो किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी साझा कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दें, मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा की खबर सामने आ रही है। महिला की जगह पुरुष को मिल रहा है इसका लाभ। एक ही खाते में 8 लाभुकों की राशि आ रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने फेरबदल किया है और डीसी ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला कूपा गांव का है, जहां मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी पाई गई। दरअसल इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक महिला का दस्तावेज उसके नाम से चढ़ा हुआ था, लेकिन खाता किसी और महिला का जोड़ा गया था। और जब लाभुक महिला ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि जिस ऑपरेटर से महिला ने काम कराया था उसने अपनी पत्नी का खाता जोड़ दिया था। वहीं एक पुरुष के खाते में 6 महिला लाभुकों का रजिस्ट्रेशन का भी खुलासा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही डीसी शेखर जमुआर ने तुरंत कार्रवाई का आदेश देते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मैया सम्मान योजना में ऑनलाइन कराए थे अपनी पत्नी को और सीएसपी चला रहा है वो अपनी पत्नी को अकाउंट नंबर डाल दिया। आपकी पत्नी की जगह पर सीएससी ऑपरेटर अपना पत्नी का डाल दिया, अपना पत्नी का अकाउंट नंबर डाल दिया और पैसे उसके खाते में। इसमें आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? फिर इससे यही मांग करना चाह रहे हैं कि गलत जो किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा सर पैसे नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं है कि पैसा हमारा ये नहीं रहा। हम चेक भी कराए, ब्लॉक भी गए तो वहाँ बोला कि सब सही है कि अब तुम्हारा पैसा जाएगा। बार बार हम अथी करा रहे हैं, तपर में भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है। पैसा जा रहा है दूसरे वो फिर लास्ट में फर्स्ट बार ऑनलाइन हो रहा था ना, तो हम लोग नहीं करवाए थे। फिर लास्ट में होने लगा तब फिर गए तो सब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से ही है ये, मतलब आधार नंबर से किया हुआ और अकाउंट नंबर किसी और का। बहुत गलत है। हम ये चूँकि आप जानते हैं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। महिलाओं को सबल बनाना है, उनको मजबूत बनाना है और इस तरह की घटना अगर सामने आ रही है तो ये गलत है। हम तत्काल जो है जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उनके वैसे लोगों को चिन्हित करके और तत्काल प्रभाव से उनको हटाया जाए। हमें मिली है, कमी में पाया गया है कि प्रज्ञा केंद्र संचालक द्वारा अपने ही सगे संबंधी और खुद की पत्नी का अकाउंट मेंशन कर दिया गया है, जो बिल्कुल निंदनीय है। अगर पैसा नहीं जाता है तो आज भर इंतजार कर रहे हैं। हम लोग निश्चिंत रूप से सड़क जाम करने का काम करेंगे और प्रखंड कार्यालय को भी घेरेंगे। तो गढ़वा में मैया सम्मान योजना में अनियमितता को लेकर डीसी शेखर जमुआर ने संज्ञान लिया है और कहा है कि जांच होगी और कार्रवाई जरूर की जाएगी। संज्ञान में आया है खरौंदी प्रखंड में किसी वीएलई द्वारा कुछ लाभुकों का अकाउंट नंबर अपनी वाइफ के अकाउंट नंबर देकर पैसे ट्रांसफ़र गलत ढंग से किए गए हैं। हम उसकी जांच करवा रहे हैं और डेफिनेटली अगर ये बात सही है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करें। और अब बात पलामू के चेतमा गांव की करते हैं, जहां ग्रामीण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत मिली कि पीटीजी परिवार को पहाड़ से उतरकर मीलों दूर राशन के लिए जाना पड़ता है, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए एमओ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कार्यक्रम के संबोधन में मंत्री ने मैया सम्मान योजना की भी चर्चा की। तो शाम के दादा आती है या दादी की अचरवा से पैसा खोल करके ले जा। और आज ये मुख्यमंत्री आपको, आपकी बेटी, हमारी बहन, हमारी दीदी को 2,500 रुपया प्रत्येक महीना में दे रहे, ताकि कोई पुरुष अचरा खोल करके वो पैसा नहीं निकाले। हमारी बहन और दीदी के खाता में पैसा हो, हमारे दीदी और बहन को जब जरूरत हो। गुमला से आपको बड़ी खबर बताते हैं, नशे की दवा देकर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल जूस में टैबलेट मिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया। साल 2024 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ऑनलाइन क्लास में छात्रा को फंसाया गया, यूट्यूब में काम दिलाने का लालच दिया गया था और पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जूस में टैबलेट
मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। और धनबाद से बड़ी खबर बताते हैं। हिल टॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प के पहले का एक वीडियो सामने आया है। घटना को अंजाम देने वाले दर्जनों नकाबपोश और अन्य युवकों की तस्वीर इसमें दिख रही है। हमला करने वाले खुद को हिल टॉप का गार्ड और कर्मी बता रहे हैं और जेएमएम नेता कारू यादव का भी नाम ले रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि कंपनी का काम बाधित करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। दरअसल धनबाद धर्मा बांध ओपी क्षेत्र के गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत बाबूडी में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हिंसक झड़प, बमबाजी और गोलीबारी की घटना हुई थी। सब काम अपन दाम सब बंद बिया कंपनी तैया आइल बनी जब एगो चालू हुई तैया नौकरी मिलेला है हाजिरी बा। हाँ 1305 रुपया दिले कौशल पांडे सर हमें। हाँ धनबाद से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। हिल टॉप आउटसोर्सिंग में हमला मामले में एसआईटी ने 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कारू यादव का भाई भी गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल, कारतूस, बम और मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल 14 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें कारू यादव का भाई भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 10 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। और रांची से बड़ी खबर है। सीएम हेमंत सोरेन आज शाम रांची लौटेंगे। रविवार को दिल्ली गए थे सीएम हेमंत सोरेन, निजी दौरे पर दिल्ली गए थे और उसके बाद जानकारी है कि आज शाम वापस रांची हेमंत सोरेन लौटने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। निजी दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और आज वो वापस रांची लौटने वाले हैं। रांची के हिंद पीढ़ी से गायब दोनों बहनें कर्नाटक से मिल गई हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कल ही परिजनों से मिलकर 48 घंटे के अंदर बेटियों के मिल जाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों अपने परिवार के साथ होंगी। राजेश ठाकुर ने इस मामले में राजनीति करने से बचने की भी सलाह दी है। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी बच्चियां सही सलामत है और बहुत जल्द उनके परिजनों को पुलिस ला करके सौंपने का काम करेगी। हम समझते हैं जो लोग इस पर राजनीति कर रहे थे उनके लिए भी एक सबक है कि जब तक पूरी बात की जानकारी नहीं हो जाए तब तक राजनीति से नहीं करनी चाहिए या ऐसे मामलों पर विशेषकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। झारखंड में बीजेपी के संगठन पर्व के तहत सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी शुरुआत की है। सदस्यता अभियान के शुभारंभ बैठक के बाद अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सदस्यता अभियान के प्रभारी राकेश प्रसाद, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक नवीन जायसवाल ने सक्रियता प्रमाण पत्र लिया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सक्रिय सदस्यता अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड बीजेपी के नेता दिल्ली में एक्टिव दिख रहे हैं। अलग अलग नेताओं को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से सांसद, विधायक से लेकर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हैं। बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में दी जा रही है जिम्मेदारी पर जेएमएम ने तंज कसा है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि बीजेपी अपना हाल झारखंड में देख चुकी है और दिल्ली के नतीजे भी झारखंड की तरह ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको दरकिनार करते हुए किस तरह से आयातित नेताओं के द्वारा इस राज्य में चुनाव को संपन्न कराया गया, उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने है। और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है, तो वहां का परिणाम भी आपके सामने आ जाए। खरमास खत्म होते ही एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
बैनर पोस्टर लगाकर उन्होंने इसके संकेत भी दिए। दरअसल झारखंड कला संस्कृति की तरफ से टूसू मेला का आयोजन किया गया और इस बैनर पोस्टर पर बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो और बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू की तस्वीर लगी है। दुलाल भुइयां ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से काफी प्रभावित हैं। पिछले दिनों भारी बारिश में राजधानी रांची से अपने जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे थे। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ और उसे पार्टी में रहना गर्व की बात है। भाजपा में जाना, अब भाई भाजपा के हमारे बड़े बड़े मित्र, बड़े बड़े माननीय लोग हैं। रघुवर जी हमारे मित्र हैं, पूर्व गवर्नर साहब, उनके आशीर्वाद अगर मिल जाएगा, बाबूलाल जी के मिल जाएगा तो निश्चित हम तो खड़े हैं काम करने के लिए, एक सिपाही बनने के लिए तैयार है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कैंपस में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास भी शामिल हुई। इस मौके पर रघुवर दास ने पतंग उड़ाया और उत्सव का पूरा आनंद भी उठाया। उन्होंने परंपरा को बचाने के लिए ऐसे आयोजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पतंग महोत्सव के जरिए युवाओं को संस्कृति के बारे में जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मंदिर कमेटी की ओर से खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस आधुनिक जीवन में जो हमारे पुरखों ने जो पर्व त्यौहार मनाने का है, जो हम सबको संदेश दें, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को उस व्यवस्था के तहत पतंग उत्सव मनाएं। और उसी क्रम में पहली बार सूर्य मंदिर कमेटी के प्रांगण में सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा जमशेदपुर वासियों को पतंग महोत्सव मनाने का निर्णय है। पाकुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। ये बैठक राजमहल सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू और महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी, डीसी, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिले में चल रहे कार्यों के सांसद विजय हांसदा ने जानकारी ली और कई दिशा निर्देश भी दिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ये आज पाकुड़ जिला का पहला दिशा का बैठक था और पुराने जो कार्य और जो भी निर्देशन थे उसका रिव्यू हुआ। साथ ही नए निर्देश के साथ जितने कार्य हुए हैं और आगे जो कार्य होने हैं उसके लिए तमाम हमारे विधायकगण और सभी प्रतिनिधिगण और जिला के तमाम पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से विभागों को और बेहतर ढंग से काम कराया जाए और कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। झारखंड में भले ही नक्सलवाद अब अपना अंतिम दिन गिन रहा हो, लेकिन ग्रामीण अपनी जमीन पर बेमौत मरने के लिए मजबूर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है आईडी, जिसकी चपेट में आकर ग्रामीण और उसके पालतू पशु की मौत हो जाती है। ऐसे में झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि कोल्हान से अगले 3 महीने के भीतर नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इस वजह से वो इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। कि अब इनकी मारक क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। ना इनके पास गोला है, ना इनके पास हथियार है, ना इनके पास आदमी है। बस बीच बीच में छोटे मोटे माइंस लगाकर ये पुलिस को और ग्रामीणों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। और हमने 3 महीने का टारगेट दिया हुआ है इनको खत्म करने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च खत्म होते होते हम इन लोगों को साफ कर देंगे। झारखंड में अफीम की खेती और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गृह सचिव के निर्देश पर खूंटी, रांची और चतरा जैसे नशा प्रभावित जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज में नशाखोरी और अफीम की खेती के खिलाफ शपथ दिलाने का आदेश दिया गया है। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। रांची के डीसी ने भी इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की योजना बनाई है। चतरा, जिसमें मैडम होम सेक्रेटरी का भी निर्देश है कि सभी के स्कूलों में, कॉलेजेस में एक नशाखोरी के विरुद्ध और अफीम की खेती के विरुद्ध एक कसम, जिसको बोलते प्लेज, एक शपथ ली जाए। तो ये हम लोग का प्लान है। अफीम की खेती और ड्रग्स का कंजम्पशन, ये दोनों में 0 टॉलरेंस और मैक्सिमम इसमें जागरूकता अभियान लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्देश है। तो उसी के कड़ी में हम लोग 26 जनवरी को संपूर्ण जिले में सारे
स्कूल्स में भी एक शपथ पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शपथ लेंगे कि कोई भी इन कामों में लिप्त नहीं होंगी, या जानकारी आएगी तो प्रशासन को जानकारी देंगे। और अब बात देवघर के कबूतर धर्मशाला की करते हैं, जिसे एक धरोहर के रूप में देखा जाता है। इस धर्मशाला में लोग बड़े शौक से ठहरते हैं। पुराने जमाने के बने इस धर्मशाला में 101 कमरे हैं। यहाँ कबूतरों का ज्यादा वास होने के कारण इसे कबूतर धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। आपके चारों तरफ मंदिर के बीचों बीच है सर। आज भी यही प्रसिद्ध है, पहले भी था, पर आज के डेट में सबसे अच्छा धर्मशाला यही है। उसके बाद के सवानी आसम होगा, पर ये आज का डेट में सबसे नंबर 1 है देवघर का। पहले में देखा जाए, क्योंकि सर देखिए यहाँ पर छोटे से बड़े लोग जो भी आते हैं ना, सेवा ही धर्म है इनका। जो भी करते हैं सर, एक नंबर इनका सेवा है, इनसे अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि बोकारो के कश्मीर में एक अनोखी परंपरा सालों से चली आ रही है। इस परंपरा में तीर कमान से केले के पेड़ को निशाना बनाने वाले पहले व्यक्ति को 20 डेसिमल एक खेत 1 साल के लिए दी जाती है। बता दें कि अनोखी तीरंदाजी प्रतियोगिता है जो बेंझा बिंधा के नाम से जानी जाती है। प्रतियोगिता में इस बार लक्ष्मण तूरी विजेता हुए हैं और विजेता बनने के बाद परंपरा के अनुसार उन्हें कंधे पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। आनंद ही लग रहा है बहुत। पहली बार मैं आया था और दूसरा सेकंड राउंड में ही मेरा तीर लग गया। बहुत ही खुशी लग रहा है। तो पहला बार ही नहीं, ऐसे पिछले साल तो नहीं थे हम, वो 2 साल के बाद आए थे इस प्रतियोगिता, तीरंदाजी प्रतियोगिता में, और सेकंड राउंड में मेरा तीर लगा। खेल के बारे में हमको हमारा परदादा से पिताजी से चलते आ रहा और वही कार्यक्रम हम निभाते आ रहे हैं। कैसे होता है वो सुबह जाते हैं नदी नहाने, स्नान नहाने के लिए, पूरे गांव के मातो लोग के साथ भजन कीर्तन के साथ जाते हैं, नदी से स्नान करके आते हैं। उसके बाद मातो घर दही चीरा खाते हैं। ये खेल हम लोगों का मंजूरा गांव का जो है, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। हमारे गांव के सभी जाति धर्म सभी के लोग आज ही के दिन से यात्रा का शुरुआत करते हैं 1 वर्ष के लिए। आज जो खरमास जैसे ही खत्म होता है और हम लोग का यात्रा शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।